हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, थंबनेल से आपने देख लिया होगा उनकी माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि करंट फीलिंग्स के ऊपर जो है वो रीडिंग कीजिए मैम, करंट फीलिंग्स एंड उनके मैसेजेस, नेक्स्ट मूव। तो आज मैं अपने ये जो हैंडमेड जो मैसेजेस है ना, ये वाले यूज़ करूँगी। हम उनके मैसेजेस देखेंगे, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, क्या सिचुएशन है। उसके अलावा हम उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपके साथ, क्या एनर्जीज आती हैं आप दोनों की, वो चेक करेंगे। उसके साथ मैं उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव भी चेक करूँगी अकॉर्डिंग टू नेम इनिशियल्स। आपने अपने पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप उनकी करंट फीलिंग्स चेक करना चाहते हो, उनका आपने यहाँ पे ऑब्वियसली इनिशियल जो है ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर ए, अगर उनके इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर ए में, एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर बी, अगर उनके इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में आते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हैं तो फिर मैं यहाँ पे स्टोन्स रख लेती हूँ। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो चेक कर लीजिए इंट्यूटिवली, या फिर आप जिस तरह भी आपको सही लगता है आप इसी तरह रीडिंग जो है वो देखिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो चीज़ रेजोनेट होती है उसको क्लेम कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विद ग्रुप नंबर ए के साथ। हेलो ग्रुप नंबर ए। सो जिन्होंने, अगर ये वाला स्टोन आपको पसंद आया, ये वाला स्टोन आपने चूज किया है, या फिर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर ए में आता है, तो देख लेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपके लिए। उनकी करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स, नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। एंड उसके साथ साथ हम उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे। हैंडमेड मेरे जो मैसेजेस हैं वही चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। जब तक मैं शफल करती हूँ आप एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके, बड़े दिल से, वैसे तो खैर दिल से ही करती हूँ रीडिंग्स, बट मुझे और भी अच्छा लगता है। आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके लाइक्स, आपका कमेंट, आपका अप्रिशिएटिंग जो भी आप है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है गिल्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेकंड एनर्जी है यहाँ पे फेमिनाइन। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट एंड कैरियर कमिटमेंट्स। लेट्स सी, थैंक यू। रीबर्थ, विंटर, इसको भी वन और ब्रेक थ्रू, rebirth and breakthrough. Let's see 2 more cards. Please give me 2 more cards. I want 2 more clarity. Comfort zone and यहाँ पे है remember awakening. Okay, I got it. यहाँ पे देखिए रिग्रेट वाली एनर्जी है, यहाँ पे गिल्ट वाली एनर्जी आई है। सबसे पहला जो हमारा कार्ड है, जो फर्स्ट जो एनर्जी निकल के आई हमारी, वो आई गिल्ट। ठीक है, गिल्ट, सैबोटैज। और उसके बाद जो लास्ट में जो बॉटम एनर्जी निकल के आई है वो क्या है, रीग्रेट। यानी ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रीग्रेट वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। एक होती है ना कि लिमिट होती है, ये उस लिमिट से बढ़कर रीग्रेट वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने ना कुछ किया है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जी भी निकल के आई है। मुझे लगता है कि आपने फाइनली अपने आप को चूज़ किया है, आपने फाइनली अपनी फेमिनाइन एनर्जी को चूज़ किया है। डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने आपके अंदर वो जो आपकी एक फेमिनाइन जो एनर्जी है ना, खुद को आपने समझना शुरू कर दिया, खुद पर वर्क करना शुरू कर दिया। हाँ, कहीं कहीं बीच में थोड़ा बहुत हिल जाते हो, थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली बात है, यहाँ हम इंसान हैं
और हम कभी कभी डगमगा भी जाते हैं, बट फिर भी आपने खुद पे बहुत अच्छा वर्क किया है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी जो है ये मुझे आपकी लग रही है। और अगर आपके पर्सन की देखी जाए, जो भी पर्सन आपके माइंड में, तो ये भी पर्सन अपनी फेमिनाइन एनर्जी में पहले नहीं थे, अब आ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा ये स्टबन होते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको तंग किया है इन्होंने, बिल्कुल किया है, इन एंड आउट भी रहे होंगे, और बहुत आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर रहा होगा इनका। नाउ ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी में जा रहे हैं। सेल्फ सैबोटैज भी है, गिल्ट भी है किसी चीज़ को लेके, और ऑब्वियसली गिल्ट इसी चीज़ को है। यहाँ पे मैं और भी कार्ड्स लूँगी टैरोट के थ्रू से, तो हमें पता चल जाएगा। बट यहाँ पे मुझे जो अभी की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो आ रही है ढेर सारा गिल्ट हो सकता है। आपकी क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। कुछ ऐसा किया है जिसका गिल्ट, जिसका पछतावा इनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। कुछ ऐसा तो यहाँ पे इन्होंने आपके साथ किया है, बिकॉज ये जो पर्सन है इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी में लग रहे हैं। इन्होंने खुद को बहुत बिजी कर दिया अपने वर्क में, अपने करियर की तरफ भी कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, बट हो कुछ नहीं रहा है। मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी आई है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो ब्रेक थ्रू की भी एनर्जी निकल के आई। ये जो पर्सन है ये किसी ब्रेक थ्रू से तो गुजर रहे हैं। मे बी हो सकता है जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया, कार्मा हिट देम, वही कार्मा इनको भी अभी भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने क्योंकि साउथ नोड की एनर्जी निकल के आई है, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपने कंफर्ट जोन से बाहर इस वक्त नहीं आना चाह रहे। दैट्स वाई आपको इस वक्त मे बी रिग्रेट वाली एनर्जी में तो हैं, गिल्ट भी है, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ना ईगो प्रॉब्लम भी लग रही है इस पर्सन की। बिकॉज ये रीबर्थ की एनर्जी हमें दिखाती है, टोटली ट्रांसफॉर्म होना, रीबर्थ होना किसी बंदे या बंदी का। अब यहाँ पे विंटर की भी एनर्जी निकल के आई है, जो कि एक चीज़ हमें बता रही है कि रीबर्थ होगा तो सही, बट वो होते होते विंटर आ जाएगा। यानी कि विंटर का यहाँ पे सीजन आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। इस विंटर सीजन में कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है। रिमेंबर, अवेकनिंग प्रोसेस से ये पर्सन गुजर रहे हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि इनके अंदर ईगो बहुत होगा। इनका ईगो इनको कहीं ना कहीं अभी भी रोकता है, और वो ईगो खत्म होते होते और वो ईगो जो है वो अपनी जगह पर आते आते कुछ टाइम लगेगा। आप जो है ना, जो कुछ कर रहे हो ना, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हो आप, तो आपको क्या करना है, आपकी भी अवेकनिंग हो रही है। बेसिकली दोनों ने एक दूसरे को लेसन सिखाए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसी तरह अपने ऊपर ध्यान देते रहना है। आपको इसी तरह अपनी ग्रोथ पे और अपने ऊपर जो ना अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो रहना है, ताकि ये पर्सन जो है ये खुद आपकी तरफ जो है वो चल के आए। इनको पता चले कि आखिर इन्होंने क्या किया आपके साथ, या इन्होंने क्या खो दिया। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे एक रिग्रेट वाली एनर्जी, जैसे होता है ना कि यार मैंने क्या खो दिया, क्या खो दिया मैंने। ये कभी कभी इस तरह खुद से बोलते भी होंगे कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे खो दिया। आई डोंट नो ये अल्फाज मुझे चैनल्ड हो रहे हैं, बट वो खुद को ना, जैसे होता है ना कोई इंसान खुद को कोसता है, ऐसे कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तुमने क्या किया। यार 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे वही वाली चीज़ अभी आ रही थी ना, ये यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल आई है, देख लीजिए आप। 3 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, द एम्पर। मैंने क्या कहा था, इस पर्सन में बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एंड बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पेज की भी एनर्जी है बहुत। इन्होंने एक तो ईगो, और ऊपर से जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, इमेच्योर एनर्जी, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्होंने दिखाई है। इक्वल गिव एंड टेक तो इन्होंने, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या हियर वी गो, क्वीन ऑफ वैंड्स। आपकी एनर्जी निकल आई आखिर। हाँ देखिए आप, डजंट मैटर, मैंने हमेशा कहा है। या ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, सी
डिवाइन काउंटर पार्ट्स, आपको कौन अलग कर सकता है? किसी के भी बारे में आप सोच रहे हो ना, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो और जानना चाहते हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, तो देखें इस पर्सन को भी थोड़ा सा ईगो इशू है, थोड़ा नहीं मैं ज़्यादा ही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एम्परर एनर्जी भी आई है, फिर उसके बाद यहाँ पे पेज की एनर्जी आई है। इट मीन के हो सकता है ये पर्सन एज में आपसे छोटे हों, आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल साइड पर देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये बहुत ईगोइस्टिक हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इनका कोई पास्ट रह चुका है, ये अपने थर्ड पार्टी को, मतलब थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर कोई ये न्यू पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। लेकिन अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है पास्ट के अगर हैं ये, तो ये थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं, यूँ समझ लीजिए। थर्ड पार्टी यहाँ पे क्लियरली आ चुकी है, इन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं आपको, आपके साथ। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इनके कैरियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई अदर कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जो ज़्यादा मुझे एरीज की एनर्जी लग रही है, जो स्ट्रांगली मुझे एरीज लग रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। नाउ इनके थॉट्स में क्या चल रहा है अभी, इस वक्त इनके माइंड में क्या चल रहा है? इस वक्त इनके माइंड में चल रहा है आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग। नाउ दे वांट इक्वल गिव एंड टेक। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अच्छा, मुझे एक एम्पर एनर्जी एंड फिर यहाँ पे जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है ना, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए क्या होता है ना, कि पैसा समटाइम्स सब कुछ नहीं होता है ना। आप भले ही पैसा हो आपके पास, मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है बट सुकून नहीं होता है, पीस। आप जो है ना, आप ये फेमिनाइन एनर्जी आपकी है, आपके पास भले ही पैसा ना हो या भले ही इतना हो कि ज़रूरत के लायक हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास नहीं है, होगा, बट आपके पास पीस है, मन की शांति, मन का सुकून, पीस, क्योंकि आप खुद को समझने लगे हो, आप खुद को जानने लगे हो, जो कि इस पर्सन के पास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इनकी नाक में दम करके रखा हुआ है, चाहे ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो, कोई भी हो। मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ बोझ नज़र आ रहे हैं, बर्डन्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कितना गिल्ट है, यहाँ पे भी देखिए कितना रिग्रेट है, सिर्फ और सिर्फ बोझ। मुझे ये काम करना है, मुझे ये बोझ उठाना है, मुझे इसका काम करना है, मुझे उसको फलां का काम करना है, मुझे घर के लिए ये करना है, ओह मुझे उसके लिए वो करना था, यार मैं भूल गया, अरे घर के लिए सौदा लाना था, भूल गया या सौदे में ये चीज़ लानी थी, अरे सारी जिम्मेदारियां तो मेरे ही ऊपर हैं, सुकून तो है नहीं, पैसा तो है, काम करना है, वो वाली गाड़ी लेनी थी मुझे, वो वाला मुझे शोरूम में ये वाला जो है ना वो प्रोडक्ट या नई न्यू कार इंट्रोड्यूस करवानी थी, अरे यार मुझे शहर जाना था, मुझे बहुत सारे काम हैं, क्या करूं, बिजी 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 लाइफस्टाइल, बहुत पैसा बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत लेकिन पीस तो है ही नहीं। जो पीस, जो सुकून इनको जो आपके साथ मिलता था, जो इन्होंने कभी भी ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले ही नहीं इस चक्करों में, आपसे कभी आपको टाइम दिया नहीं। हालांकि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, मे बी ये जो पर्सन है ये काफ़ी अट्रैक्टेड हो, खूबसूरत हो, ये मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल होंगी, बहुत अट्रैक्टेड होंगी, और इनको ना बहुत सारे लोग अटेंशन देते होंगे, बिकॉज ये इतने खूबसूरत हैं, तो इनको बहुत सारे लोग अटेंशन देते होंगे, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ट्रिगर किया है, आपने अपनी अटेंशन इनसे हटा दी है, आपने इनको पेडिस्टल पे रखा तो हुआ था बहुत ज़्यादा, बट फाइनली आपने उस चीज़ को समझ लिया, पकड़ लिया एक्चुअली कि नहीं, नो 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 नो, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, और यही चीज़ इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है। अभी आपके पास आना तो चाह रहे हैं, इन्होंने जिस तरह से आपके साथ रवैया रखा, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया, उस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है बीच में। अब इनका एक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि एक्शन को दिखा रही है, और सीधी बात है कि ये रीबर्थ या फिर यूं कह लीजिए कि न्यू फ्रेश बिगिनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। ये भी एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, ये आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, बिल्कुल देना चाहते हैं, बट समहाउ यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, खुद को बहुत बिजी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, और कुछ ईगो,
लेकिन मुझे फील हो रहा है कि चाहे इस पर्सन में कितना भी ईगो हो, इनको अपना ये जो ईगो है ना, ये लेट डाउन करना पड़ेगा। इनको अपने जो गार्ड्स हैं वो लेट डाउन करने पड़ेंगे, लेट डाउन करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? बिकॉज आप भी किसी से कम नहीं हो। किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हो। आपने कहीं ना कहीं इनकी ईगो को ट्रिगर किया है, आपने समझाया है कि भाई तुम हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, ठीक है। सो अगर मेरे पास आना है तो इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, यू नो। सो आपने कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर से, आपने कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड से, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक चीज़ जता दी है कि तुमने गलत किया और मैं अब ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त करने वाली। मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ आगे निकलने की, आगे बढ़ने की, खुद को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म होने की, अपने अंदर बदलाव लाने की। तो मुझे वो अब करने दो सुकून से। तो कहीं ना कहीं ये मुझे पर्सन काफ़ी रिग्रेट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्शन खुद ही लेंगे। ये अपना ईगो एक जगह रखेंगे, मजबूर हो जाएंगे रखने पे। ये न्यू बिगनिंग आपसे करेंगे, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका वाली जो एनर्जी है ना, आपका जो प्यार, आपकी जो एनर्जी है, वो इनको कहीं और से मिली ही नहीं है। कितना भी ये ढूंढ ले, इनको नहीं मिल सकती। नाउ लेट्स सी कि ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कुछ इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे कुछ हैंडमेड मैसेजेस हैं। क्या आता है आपके लिए? 2 टाइप के मैसेजेस हैं, ठीक है। मैं इसमें से भी देखूंगी, फिर मैं इसमें से भी देखूंगी। ओके, थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड। मैंने कहा ना, आपने इनको पेडिस्टल पे रखा हुआ था, आपने इनको हमेशा स्पेशल फील करवाया, हमेशा, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। आई मिस यू सो मच एंड इट्स हर्ट। मैंने कहा कि बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है। कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो मिस जो करते हैं ना, वो इनको हर्ट करता है। वो इनको फील करवाता है कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही थी। आई सी यू आर माई हस्बैंड एंड वाइफ। ये आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटीरियल देखते हैं। इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो, बन सकते हो, या फिर बहुत अच्छी वाइफ। अच्छा, अगर आप मेल हैं और ये फीमेल हैं, ठीक है, जिनके लिए आप देख रहे हो, बेशक इनको वही वाली बात है, आपसे ज़्यादा इनको कभी किसी और से उतना लगाव नहीं हुआ, लेकिन ये ईगोइस्टिक बहुत हैं। और दूसरी चीज़ कि इनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है, इनकी फैमिली हो सकती है जो कि इनको आपकी तरफ आने से या कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने से हमेशा रोकते रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी में भी हो सकता है, किसी किसी के केस में इनके कोई एक्स हो, बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पे फैमिली एनर्जी निकल के दिख रही है, क्योंकि एम्परर है ना, और एम्परर वो होता है जिसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनके ऊपर समाज की, या फिर हो सकता है कोई ऐसी पावर पोजीशन वाला बंदा या बंदी होती है जिसके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। इनकी समाज में एक रिस्पेक्ट होती है, जो ये रिस्पेक्ट अपनी खराब नहीं करना चाहते हैं किसी के भी लिए, किसी भी वजह से, ठीक है। ऐसे पर्सन से ही आप डील कर रहे हो। नाउ लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। बिल्कुल, मैंने कहा था कि लव करते हैं आपसे या करती हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो इस थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी यहाँ पे सिंपल सी मैंने आपको बता दिया है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। थैंक्स फॉर फीलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ। फीलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, आपसे थैंक्स भी कह रहे हैं। नाउ कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, क्या और कहना चाहती हैं आपसे या कहना चाहते हैं आपसे। कमिटमेंट, सी, कमिटमेंट देना चाहते हैं ये आपको, कमिटमेंट देंगे। मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो आप दोनों, और वो फीलिंग ये फील करते हैं, ये रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। विंटर तक आप वेट कीजिए, विंटर तक ये आपसे कांटेक्ट खुद ही करेंगे या करेंगी। मिसिंग योर वॉइस, आपकी आवाज़ इनको बहुत पसंद थी, शायद बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नंबर 14, 3 एंड 25 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी ये 25 एज इनकी हो, नंबर 14 या 3 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपकी हो, मे बी इनकी हो। 3rd मंथ मार्च तक हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करें। क्राइंग
या बहुत रो रहे हैं आपके लिए, दे आर क्राइंग ओवर यू। आपको यकीन नहीं आएगा बट ये सच है, क्योंकि एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। ये एम्परर एनर्जी, यानी कि सबके सामने ये रो के नहीं दिखाएंगे। बहुत ईगो है, बहुत ईगो। अपनी ईगो को ये किसी के लिए नहीं हर्ट नहीं कर सकते, बट अंदर ही अंदर जब ये आपको याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी में आ जाते हैं ना जब, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू यू। मैंने कहा था इनको थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी ईगो को, ये क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रीबर्थ हो रही है, तो थोड़ा टाइम आपको इनको देना पड़ेगा, ठीक है, देना चाहिए। तो विंटर तक में भी ये आपसे कांटेक्ट करें, मैंने टाइम फ्रेम भी आपको यहाँ पे बता दिया। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, क्योंकि अब ये थक चुके हैं, अब ये थक चुके हैं भाग भाग के सिचुएशन से, आपसे, खुद से ये थक चुके हैं। अब ये कुछ ना कुछ उस चीज़ को ना अब क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, और ये करेंगे भी, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था मैम आप जाते जाते किस नहीं करती हैं, सो आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 20, जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, या फिर आपके पर्सन जो भी माइंड में है उनका नेम इनिशियल जो फर्स्ट लेटर आता है अगर ग्रुप नंबर बी में, तो देखते हैं कि क्या चल रहा है उनकी करंट एनर्जीज में, करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं, करंट थॉट्स उनके क्या हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके माइंड में आपके लिए, और उनका नेक्स्ट जो एक्शन है वो क्या होगा आपके लिए, क्या हो सकता है, ठीक है। और उनके मैसेजेस भी चेक करेंगे लास्ट में हम। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। एक लाइक चिपका दीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, रिग्रेट। मैं इसीलिए कह रही हूँ ये, क्योंकि जो इससे पहले मैंने जो फर्स्ट वाले ग्रुप की रीडिंग की उसमें भी सबसे पहला जो कार्ड है वो यही आया था, रिग्रेट। आई डोंट नो, इसमें भी वही आया है। ओके, नाउ लेट्स सी के और कार्ड्स कौन से आते हैं। हालांकि मैंने तो अच्छे से शफल किया था, ठीक है। यहाँ पे है सरेंडर, रिलीज एंड, ओके, यहाँ पे रिलीज, सरेंडर वाली एनर्जी निकल के आई है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। या प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन, वाव वाव ब्यूटीफुल। दोनों ही पाइल्स में ट्रांसफॉर्मेशन है। मे बी उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस हो, तो चाहे तो वो वाली पाइल देख लीजिएगा। फ्रीडम, लीप, अपॉर्चुनिटीज। नाउ लेट्स सी, या कंफ्यूजन, इल्यूजन। ओके, दोनों आ गए हैं, ले लेते हैं। कोल्ड, डिटैचमेंट, एंड यहाँ पे हायर सेल्फ। वाओ माय गॉड, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज हियर। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे है मार्स की एनर्जी, यानी कि अट्रैक्शन एंड हॉट एनर्जी है, हॉट एनर्जी है। रिफ्लेक्शन, आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो। रिफ्लेक्शन, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप, ठीक है। मे बी ट्विन हो आपके, क्योंकि इसके नीचे रिफ्लेक्शन आया है। दोनों एक दूसरे को मिरर एनर्जी है, मिररिंग कर रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे से, ठीक है। तो एक दूसरे से इस वक्त तो डिटैच हो, बिल्कुल। मुझे लगता है डिटैचमेंट आपने, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, या आप डिटैच हो गए हो। आप में ईगो नहीं है, इस पर्सन में ईगो बहुत लग रही है मुझे। उस ईगो को लेके ये रिग्रेट है, जो भी इन्होंने अगर आपके साथ किया था ना, उस चीज़ को लेके ये रिग्रेट है, पछतावे में है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। प्लूटो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। या मे भी हो सकता है कि अब आपने खुद को इनसे जो है ना डिटैच कर दिया। आप डिटैच होना चाहते हो, आप उन कड़वी यादों से दूर भागना चाहते हो। आपने सरेंडर कर लिया, टोटली सरेंडर कर लिया। आप अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हो, यू नो। एक्टिवेशन हो रही है आपकी। जैसे होता है ना, हम ये जो क्रिस्टल्स है ना, हम इनको एक्टिवेट करते हैं। किस तरह करते हैं कि हम कुछ होते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, हम इनको एक्टिवेट करते हैं। एक एक्टिवेशन का प्रोसेस ये भी है कि इनको जो फुल मून की जो नाइट होती है ना, उसमें हम रख लेते हैं इनको खुले से जार में, बर्तन में डाल के ना, फुल मून के नीचे रख देते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो वो एक्टिवेशन, इसी तरह आपकी ना एक एक एक्टिवेशन हो रही है। आप अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हो, आप खुद से लव करना सीख रहे हो। सी आप खुद से लव करना सीख रहे हो, आप खुद को समझ रहे हो। एक्चुअली जैसे होता है ना, लोडिंग हो रही है उस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप। वाओ, प्लूटो एनर्जी है यहाँ पे, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत ही खूबसूरत से अंदाज में आ रहे हो। ये जो आप चेंज हो रहे हो ना, ये कहीं कहीं तो आपको थोड़ा बहुत एक होता है, डिप्रेशन होता है, परेशान हो जाते हो, बट फिर खुद को संभाल लेते हो। आप खुद को फ्री करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि अट्रैक्शन आया है, हॉट आया है, मार्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने सिर्फ एब्यूज़ किया, या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दिया आपको, या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ अट्रैक्शन थी आपकी तरफ और इन्होंने बहुत 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 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है। इट मीन्स कि किसी गलत खराब नोट पे, या मे बी बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए, एक जैसे ना किसी कोई बिजली सी गिरती है कि यार ये क्या हुआ। तो इस पर्सन के लिए ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आप इनसे दूर हुए हो, यानी कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इनके सर पे किस तरह से बिजली फोड़ के निकल जाओगे। इन्होंने सोचा था कि ये तो हमेशा मेरे साथ बंदी रहेगी या बंदा रहेगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं। मे बी ये पर्सन खुद काफ़ी अट्रैक्टेड हो, खूबसूरत हों, और इनको अटेंशन सीकर होते हैं ना, जो लोग दूसरों की बस अटेंशन चाह रहे होते हैं। मे बी इनको काफ़ी सारे लोग अटेंशन देते हों, मे बी ये काफ़ी ज़्यादा सोशल साइड पे मे बी हो सकता है मशहूर हों, पॉपुलर हों, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी खूबसूरत हैं, तो काफ़ी सारे लोग इनको जी 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 करते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि आप भी इसी तरह, और काफ़ी टाइम तक आपने ऐसा किया भी। ठीक है, इस चीज़ को आपने मानना है, आपने किया है। आपने इस पर्सन को काफ़ी टाइम तक आपने इस पर्सन को सर्व किया है, इनकी ईगो को ठंडा किया है, इनको सर्व किया है आपने खुद को। मे भी हो सकता है आप दोनों, हो सकता है ये आपसे बोलते हो कि मतलब मिल लो, या कहीं इंटीमेट हो जाते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या हो सकता है कि किसी के केस में, ठीक है, ये सबसे नहीं होगा रेजोनेट। अगर आपसे होता है रेजोनेट तो ठीक है, वरना उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। अगर आप दोनों इंटीमेट हुए थे तो उसके बाद ही इन्होंने अपना रवैया चेंज किया, या हो सकता है वो रवैया जो इन्होंने चेंज किया आपके लिए किसी बिजली से कम ना हो कि यार इसको अचानक क्या हो गया। या फिर आप बहुत थक चुके थे, मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है कि आप सरेंडर कर चुके हो डिवाइन को। अब आप चेंज होना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, फ्री करना चाहते हो। और मुझे लगता है कि जब आप टोटली खुद को फ्री कर लोगे ना इस रिलेशनशिप से, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टोटली न्यू। और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनके लिए ये बहुत एक बड़ा झटका है कि तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो, या तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो। इनको पूरा यकीन था अपने ऊपर कि आप इनको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एंड लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन है, अगर कोई न्यू पर्सन मुझे दिख रहे हैं, अगर कोई हैं, तो मे भी हो सकता है कि ये अभी तक अपने पास्ट में ही हों। इनके पास्ट में कोई ऐसा कोई टावर मूवमेंट आया था जो अभी तक ये भूल नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, आपको लेके कंफ्यूज्ड हैं कि मतलब क्या करूं। कभी ये कोल्ड हो जाते हैं, कभी हॉट हो जाते हैं, और इनको ना आपके साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अट्रैक्टेड हैं। अब ये कोई रॉन्ग वे में नहीं है, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन है ना, ये मुझे लस्ट वाली एनर्जी नहीं दे रही है, ये मुझे दे रही है एक लव वाली एनर्जी, यानी कि अट्रैक्शन, यानी कि आपको देख के अट्रैक्टेड बहुत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लस्टी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। मतलब एक ऐसा कि आप उसके साथ बैठना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी कन्फ्यूजन्स को, कुछ कन्फ्यूजन्स है उनको ये क्लियर करना चाहते हैं, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन और देख लेते हैं कि टैरोट के थ्रू क्या कार्ड्स आते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पे इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस, कप्स की एनर्जी है। गलती भी खुद की, अब खुद ही पछता रहे हैं। या 3 ऑफ वैंड्स, रिग्रेट, गलती इनकी अपनी है। 2 ऑफ वैंड्स, 3 और 2, 2 3, ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स फिर 3 ऑफ वैंड्स, मे बी 2 2 2 3 3 3 आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो। ये पर्सन जो है, लेट्स, या किंग ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था ना कि ये अट्रैक्टेड हैं, वही वाली बात आ गई है, देखें। एंड यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या
एंड जो बॉटम में एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एट ऑफ वेंड्स। ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, ये कम्युनिकेट का कार्ड है, ठीक है। एट ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। स्ट्रांगली मुझे एरीज लग रहे हैं, स्ट्रांगली कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो, क्या मुझे स्ट्रांगली ये वाली एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि ये बहुत अट्रैक्टेड है। किंग ऑफ वेंड्स आ चुका है, किंग ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। यहाँ पे हो सकता है दो किंग्स हैं, कोई न्यू पर्सन, कोई पुराना पर्सन जिनके बारे में, दोनों के बारे में आप जानना चाहते हो, दोनों के बारे में कंफ्यूज हो, या फिर ये एक ही की एनर्जी है, एक ही पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, खूबसूरती भी है, अट्रैक्शन भी है, बहुत सारे लोग इनके आसपास घूमते भी हैं। लेकिन ये तो आपको याद कर रहे हैं, ये तो आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, ये उनके साथ कोई इनको मजा नहीं है, उनके साथ इनको कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती, उनके साथ इनको ऐसा लगता है सब कुछ अधूरा है, उनके साथ इनको कोई 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 स्पार्क ही नहीं फील होता है। हालांकि वो इनको हर तरह से फीड करवाते हैं, देखे ना, पैसा है, रुपया है, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ, एवरीथिंग, इनको सब कुछ, ये समझ लीजिए सोने का चम्मच मुंह में डाल के ये पैदा हुआ है पर्सन, या ये मेल है या फीमेल है, इनके पास सब कुछ है, किंग ऑफ पेंटिकल। लेकिन समटाइम्स, मैंने ये फर्स्ट वाली पाइल में भी यही चीज़ बोली थी कि समटाइम्स पैसे से हम सब कुछ खरीद नहीं सकते, और यही चीज़ आपने इस पर्सन को समझाई है, आपने इस पर्सन को लेसन दिया है कि भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, तुम किसी को खरीद नहीं सकते हो, किसी का लव, किसी का प्यार खरीद नहीं सकते हो। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था, मैंने तुम्हारा पैसा रुपया देख के तुमसे प्यार नहीं किया था। तुम्हारी ये गलत फहमी थी, तुम्हारा ये एक, मुझे लगता है इस पर्सन को ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, कि मतलब दो मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी एक हो सकती है कि भाई मेरे पास तो पैसा रुपया है, तो ये भी सबकी तरह मेरे पैसे के ऊपर है, ठीक है, मेरे पैसे से अट्रैक्टेड है। और दूसरी गलतफहमी ये कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे तो ये छोड़ के कहीं जाएंगी ही नहीं, या जाएंगे ही नहीं, या मैं तो बहुत अट्रैक्टेड हूँ, मैं तो, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत खूबसूरत, बिकॉज किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी निकल के आई है, बहुत अट्रैक्टेड, बहुत खूबसूरत, और बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड। मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि एक क्वालिटी होती है ना एक मर्द और औरत में, वो सारी क्वालिटीज इनके अंदर हैं, बट एक क्वालिटी नहीं है, एक क्वालिटी नहीं है, वो है इंसानियत को समझना, इंसान को समझना, किसी के प्यार को समझना। उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, इन्होंने आपसे मे बी एब्यूज भी किया हो, मे बी कुछ तो ऐसा किया है इन्होंने जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। एट ऑफ कप्स, इनके पास, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, स्पेशली एट नाइट टाइम। जब नाइट टाइम होता है ना, देखिए यहाँ पे फुल मून एनर्जी है, मे बी हो सकता है कि ये कोई रिचुअल वगैरह करते हों, मे बी हो सकता है फुल मून पे इन्होंने कुछ किया हो आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इन्फिनिटी का है ये सिंबल, और कुछ यहाँ पे ये कार्ड देखिए गौर से, अगर आपको दिखाई दे, देखिए, अगर आपको समझ में आए तो मुझे भी बताइएगा कमेंट करके। देखिए यहाँ पे ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे देखिए कुछ हिसाब किताब हो रहा है, तो कुछ यहाँ पे व्हील बना हुआ है, यहाँ पे फुल मून है, ये कुछ स्पेल वगैरह या तो इनके ऊपर करवाया गया है, या तो ये आपके ऊपर करवा रहे हैं ताकि आप इनसे बात करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोशल साइड पे भी आपको देखते हैं, ये आपकी पुराने पिक्चर्स, आपके पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आएंगे ये वही आपकी तरफ। देखें यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी वही इमोशनली एनर्जी है, जो इन्होंने किया ना, अब उस चीज़ को लेके ये पछता रहे हैं। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना इनके पास सब कुछ है, ये सक्षम है, स्टेबल, ग्राउंडेड। अगर आप देखें कि ये इनके पास 2 कप्स ऑलरेडी सर्व किए जा रहे हैं, लेकिन ये 3 कप्स जो नीचे गिरे हुए हैं ना, इनके गिरने का इनको बड़ा पछतावा है। ये क्यों गिर गए, यानी तुम क्यों चले गए मेरी जिंदगी से, तुमने क्यों खुद को चूज कर लिया, तुमने क्यों सरेंडर कर लिया, तुम कहाँ चले गए हो, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये 2 कप्स नहीं चाहिए, मुझे तो ये ग्रेवे कप्स ही चाहिए, ये जो गिर चुके हैं, जो मुझसे जा चुके हैं, जो मुझसे जिनको मैं गंवा चुका हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए। बट इनको कौन समझाए कि आप तो गंवा चुके हो, ऐसा मुझे लगता है,
ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे नहीं पता आपकी एनर्जी क्या है। आप हालांकि आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस में आए हो, हालांकि आप खुद फ्रीडम हो, आपने खुद को दिया है, हालांकि आपने सरेंडर कर दिया है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। आप अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं भी होंगे तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके थॉट्स में क्या चल रहा है। अदरवाइज आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन चुके हो, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सरेंडर कर चुके हो, दैट्स इट। ये जो पर्सन है ये वेट कर रहे हैं। अगर मैं इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो ये आपकी इनके एक्शन है, लेकिन पहले ये आपका वेट कर, ये या तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं क्योंकि हथियार तो इन्होंने डाले थे ना, है ना, इन्होंने ही परेशान किया आपको, तो अब ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये किसी सही टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी ये आपको सोशल साइड पे मिले हों, सोशल साइड पे ही ये आपको देख रहे हैं। मे बी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से देख सकते हैं। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मुझे देख रहे हैं जो अभी तक जिन्होंने अभी तक डेट वगैरह नहीं भी की, एक दूसरे से नहीं मिले हो, ऐसा भी यहाँ पे हैं लोग। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ यहाँ पे समंदर, दरिया, या फिर मे बी हो सकता है कि कंट्री अलग हो, इनकी सिटी अलग हो। ये वेट कर रहे हैं आपको, दूर से ये देख रहे हैं, इनकी लगातार आप पे नजरें हैं। आप सोशल साइड पे अगर कोई चीज़ पोस्ट वगैरह करते हो, अगर आप कुछ नया पोस्ट कर रहे हो, अपनी पिक्चर्स वगैरह या कुछ भी, या फिर हो सकता है कि ये कुछ सोशल साइड पे पोस्ट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इनकी तरफ आपकी अटेंशन लेने के लिए ना, ताकि आप खुद अपने जो हथियार हैं वो डाल दें और इनकी तरफ आए। या तो ये आपका वेट कर रहे हैं, या तो फिर ये सही सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि हमें एक्शन को दिखाती है। जिस तरह से ये गए थे उसी तरह वापस आएंगे, या मे बी जिस तरह से ये चाहते हैं कि ये आपको हासिल करें, ये दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ। बट ये चाहते हैं कि आप वापस आओ, ये चाहते हैं कि आप वापस आओ। मतलब अभी भी है, ईगो है, मतलब अभी भी प्राउड है, रिग्रेट भी है साथ में, लेकिन अभी भी इनको ये है कि आप वापस आओ। तो मुझे ही लगता है आपको जाना चाहिए, क्योंकि इतनी मुझे काफ़ी ग्रीविंग वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। मे भी रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि इतना पैसा तो है लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं है। बहुत एनर्जीज मिलती जुलती हैं पायल नंबर 1 से भी। ठीक है, तो अब इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। चलिए ये गिर गए, ले लेते हैं। नो मैटर हाउ फार अपार्ट वी आर, आई ऑलवेज विथ यू। मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस है, ये दूर है आपसे। यू चेंज्ड मी, आपने इनको टोटली चेंज किया है। जैसे मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि ये इस तरह के पर्सन थे कि इनको बहुत सारे लोग देते थे, सर्व करते थे। ये अट्रैक्टेड है तो बहुत सारे लोग इनको अट्रैक्टेड होकर इनकी तरफ जाते थे। ये अटेंशन लेते थे दूसरों की। ये आपने इनको टोटली चेंज किया। आपने इनका आपने अपने लिए जो कि इनका परसेप्शन था ना वो चेंज करके रख दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो है ना आप ले नहीं सकते हो, आपको देना भी है। ठीक है, हर कोई आपका पैसा रुपया देख के आपकी तरफ नहीं आता। कुछ लोग जो हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं होता। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी, यू चेंज्ड मी, एंड यहाँ पे भी वही एनर्जी है। यानी पहले जो इनका जो एक दिल था ना पत्थर का था, क्योंकि ये यूज टू नहीं थे ऐसे कनेक्शन के लिए। ये बिल्कुल भी यूज टू नहीं थे ऐसे कनेक्शन में जाने के लिए। ये बहुत पत्थर दिल इंसान थे। इनको पैसा 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 ही सब कुछ है, लेकिन आपने इनको टोटली चेंज किया। आपने इनको इमोशंस दिखाए, आपने इनको लेसन दिया है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। इमोशंस भी तो कोई चीज होती है ना। गिल्टी, यहाँ भी रिग्रेट वाली एनर्जी, यहाँ भी गिल्टी वाली ना। गिल्ट, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। इन्होंने अपने प्राउड में आके अपना मतलब आपको कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो इस चीज़ का इनको बहुत गिल्ट है, पछतावा है, रिग्रेट है, वो मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हो, क्योंकि आप खुद को पहचान चुके हो, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, क्योंकि आप फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ से मिल रहे हो, आप लेसन ले रहे हो। ये सब इसीलिए, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, तभी ये पर्सन आपकी तरफ खुद आएंगे। बट मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं
जो कि अब इनको शायद पाना भी नहीं चाहते हैं, बस देखना चाहते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इनके माइंड में या इनकी जिंदगी में। आई फील द कनेक्शन टू, इनको भी कनेक्शन फील होता है। दे लव यू, यस। प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। आपके साथ यही कह रहे हैं कि प्लीज मेरे साथ नाराज मत हो, मुझ पर गुस्सा मत हो, जो क्योंकि इन्होंने किया ही कुछ ऐसा है मे बी कि आप बहुत, दोनों का टावर मूवमेंट तो है, कुछ है, कुछ तो हुआ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो हुआ है यहाँ पे बहुत ही बुरा। कुछ सही अच्छे नोट पे आपकी इनके साथ खत्म नहीं हुआ, आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हो, लेकिन इस टावर मोमेंट ने आपको टोटली चेंज करके रख दिया है। वाओ, मतलब मुझे आपके लिए बहुत खुशी हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे अजीब सी अंदर से फीलिंग आ रही है, यू नो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है दैट आपने फाइनली खुद को फ्री किया है, आपने फाइनली सरेंडर किया है, और आप यू नो, ओ माय गॉड, मतलब फाइनली आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। सो मुझे लगता है आपको कमेंट में क्लेम ज़रूर करना चाहिए कि यस, आप यू नो अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप लाइफ को समझ रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। क्लेम कीजिएगा ज़रूर इस एनर्जी को। ट्रस्ट इश्यूज में भी इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, या जो न्यू पर्सन है कोई अगर, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आई डोंट नो, अगर किसी कोई न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं आप, तो क्लोजर, ये क्लोजर देंगे आपको, बहुत जल्दी क्लोजर मिलने वाला है आपको, या तो मिल चुका है या तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। फॉरगिवनेस, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, सिंपल इज दैट। यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है, रिग्रेट है, गिल्ट है, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव करो। हालांकि ये क्लैरिटी भी देंगे आपको। फैमिली इश्यूज, या यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, बहुत सारे लोगों के लिए ना ये मुश्किल होता है, ठीक है, कि किसी को माफ़ कर दो और फॉरगिव कर दो, क्योंकि कुछ लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ बुरा किया होता है कि फॉरगिव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। समटाइम्स हम कहते हैं नहीं, अगर इसको पछतावा है तो ये भले पछतावे मेरे, मैं फॉरगिव नहीं करूँगी या मैं तो नहीं करूँगा। बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं। तो ऐसा करने से आप ना नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। आप फॉरगिव कर दो, क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, ये मैं आपको बता दूं, आपकी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, आप सरेंडर वाली एनर्जी में हो। आपको नहीं पता कि आप किस एनर्जी में हो, आप बहुत स्ट्रांग होने जा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन को गिल्ट है। भले ही आप इनको अपनी लाइफ में फिर वो जगह दो ना दो, भले ही आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दोबारा दो या नहीं दो, बट ये रिग्रेट में तो हैं, इनको पछतावा है इन्होंने जो कुछ भी किया। तो ये क्लैरिटी भी देंगे, क्लोजर भी देंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन है, क्लोजर, क्लैरिटी, फैमिली इश्यूज हैं, आई मिस यू, सी आई मिस यू। 7, 8 एंड 2 मंथ्स में हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करें। जस्टिस, ओ माय गॉड, बाउंड्रीज आपने जो सेट करके रखी हुई है ना, ये बाउंड्रीज बड़े काम की निकली हैं। तो ये हेल्दी बाउंड्रीज हैं, इनको ज़रूर रहने दीजिए, बिल्कुल इसी तरह रहें, लेकिन फॉरगिव कर दीजिए। हाँ, पता है बहुत मुश्किल है, मुझे पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आई नो दैट। मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया आपके साथ, इन्होंने बड़ा प्राउड होकर आपसे कुछ कहा भी है। तो फॉरगिव करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं रीडिंग को यहाँ पे क्लोज करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था मैम आप जाते जाते अब किस नहीं करती हैं, तो आई लव यू ऑल के बीच में कैमरा होता है ना, तो नहीं कर पाती, लेकिन आज के लिए